किड्स ड्रेस बना रहे हैं, उसके लिए मैंने यहाँ टॉप के लिए प्रिंटेड फैब्रिक लिया है और बॉटम के लिए प्लेन फैब्रिक है। ये दोनों कॉटन फैब्रिक है। ये मैंने आधा मीटर और बॉटम का भी मैंने आधा मीटर ही लिया है। तो सबसे पहले हम टॉप फैब्रिक की कटिंग करते हैं। टॉप की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड रखा है। यहाँ हमारा बंद वाला साइड है। कपड़े की लंबाई हमारी 12 इंच है। टॉप की रेडी लंबाई हमारी 14 इंच रहेगी। 3 इंच हमारा फीता रहेगा। तो हम ऊपर से यहाँ टेप का 3 इंच ऊपर निकाल देते हैं। उसके बाद ये हमारा 15 इंच है, रेडी 14 इंच रहेगा, तो 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे। अब हमें आर्म होल कट करना है। शोल्डर हमारा 9 इंच है, तो हम उसका हाफ 4.5 इंच पे मार्किंग करते हैं। आर्म होल हमें 3 इंच डालना है। चेस्ट 24 इंच है, तो उसका चौथा भाग 6 इंच आएगा, तो 6 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और यहाँ हम आर्म होल से ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें आर्म होल में गोल का शेप बनाना है। अब हमें चेस्ट से पूरा कमर तक ज्वाइन करना है। तो हम कमर थोड़ा लूज रखेंगे, तो हम इधर इस तरह से तिरछा मार्किंग कर देते हैं। इधर हमारा मार्जिन रखना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। हम नीचे थोड़ा राउंड शेप में कट कर लेंगे। अब हमें फीता कट करना है। फीते के लिए मैंने यहाँ 8 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसका हम फीता बनाएंगे। अब हम यहाँ स्लीव्स में लगाने के लिए पट्टी काट लेते हैं। तो हम यहाँ उरेब पट्टी काटेंगे। टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम पैंट की कटिंग करेंगे। पैंट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड किया है। कपड़े की लंबाई 11 इंच है। हमें यहाँ ऊपर 2 इंच मार्जिन रखना है। इसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ हमें रबड़ लगाना है। पैंट की रेडी लंबाई हमारी 8.5 इंच होगी। हिप 22 इंच है, तो 22 का चौथा भाग 5.5 इंच आएगा, तो हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, तो हम यहाँ 6.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। अब हमें 8 इंच लंबा आसन लेना है। अब हमें आसन को गोलाई में कट करना है, तो हम गोलाई में मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद हमें इधर नीचे पैर का मूवरिंग बनाना है, तो हम यहाँ तिरछा लाइनिंग कर देंगे। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब मैंने यहाँ टॉप वाली फैब्रिक ली है। इसकी हम नीचे पट्टी डाल देंगे। टॉप और पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हम टॉप की स्टिचिंग करते हैं। अब हमें दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। उसके बाद कपड़े को सीधी तरफ करके स्लिप्स में ये पट्टी जोड़ना है। हम इस तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई करेंगे।
अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। यहाँ सिलाई हो गई है तो अब हम इसमें कट लगा देते हैं। अब हमें यहाँ इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। हमें इसी तरह से बाकी स्लीव्स में भी पट्टी लगा लेनी है। स्लीव्स में पट्टी लग गई है तो अब मैंने ये जो कंधी बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा लिया था उसे हम हाफ फोल्ड करेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ सिलाई हो गई है तो अब हम पट्टी को पलट देंगे। तो हम सेफ्टी पिन की मदद से पट्टी को पलट लेते हैं। दोनों पट्टियां तैयार है तो अब हम इसे कंधी में जोड़ लेते हैं। हमें यहाँ 1 इंच छोड़कर पट्टी को लगाना है। अब हम यहाँ इस तरह से 2 सिलाई लगा लेंगे। अब हमें दूसरा पार्ट भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। कंधी हमारी अटैच हो गई है तो अब हम दोनों पार्ट को उल्टा कर लेते हैं और एक साथ इस तरह से रखेंगे और यहाँ किनारे में सिलाई कर लेंगे। अब हमें नीचे फोल्ड करके सिलाई कर लेनी है। नीचे सिलाई हो गई है तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे।
देखिए टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम पैंट की स्टिचिंग करेंगे। पैंट की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम ये कपड़ा लिए हैं, इसे हम ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ निशान लगा लेते हैं। ये दोनों साइड हमारी उल्टी साइड है। अब मैंने ये जो पट्टी के लिए कपड़ा रखा था उसे हम पहले पट्टी लगा लेते हैं। अब हमें कपड़े को इस साइड इस तरह से उलटना है और नीचे में कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और अब हम ऊपर में सिलाई लगा देते हैं। अब हम इस साइड भी एक सिलाई लगा देंगे। दोनों पैरों में पट्टियां लग गई है। तो हम अब दोनों पैरों को उल्टा रखेंगे और अब हम ये जो आसन है उस पे सिलाई कर लेंगे। हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब हमें दोनों पार्ट को इस तरह से करना है और दोनों पैरों की मोरी को इस तरह से खोलकर यहाँ सिलाई कर लेनी है। यहाँ मैंने जोड़ लिया है तो हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हमें कमर फोल्ड करना है तो हम इसे 2 इंच फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हम सिलाई कर लेते हैं चारों तरफ। मैंने यहाँ चारों तरफ सिलाई कर ली है और इतना हमें गैप रखना है रबड़ डालने के लिए। अब हम रबड़ लेंगे। रबड़ हम कमर से 4 इंच छोटा लेंगे। ये देखिए रबड़ हमारी 4 इंच छोटी है। अब हमें रबड़ को कमर में डाल देना है। रबड़ की दोनों छोर को ज्वाइन कर लेना है और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। अब हम रबड़ को अंदर कर देते हैं और यहाँ जो सिलाई नहीं हुई है वहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे।
देखिए हमारा पैंट तैयार हो गया है। आज हम बचे हुए कपड़े से बच्चे का बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक प्रिंटेड कपड़ा लिया है और एक प्लेन कपड़ा। प्रिंटेड कपड़ा से हम टॉप बनाएंगे और बॉटम का हम प्लेन कपड़ा से बनाएंगे। सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करते हैं। यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड रखा है। अब हमें यहाँ शोल्डर लेना है। शोल्डर हम 5 इंच लेंगे, आर्म होल 3 इंच, चेस्ट हमारा 24 इंच है तो 24 का चौथा भाग 6 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन। अब हमें इसे नीचे ज्वाइन करना है। यहाँ हम अपनी सिलाई करेंगे। अब हमें नीचे कर्व में ले जाना है। नीचे से हम थोड़ा कर्व कर देते हैं। यहाँ हम आर्म होल में राउंड शेप बना लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ मैंने कटिंग कर ली है तो अब हम दोनों पार्ट को अलग करेंगे। तो हम यहाँ थोड़ा सा राउंड शेप बना देंगे गले के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मेरी टॉप की कटिंग हो गई है तो हम इसमें फीता डालने के लिए फीते की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फीता डालने के लिए कपड़ा मैंने कट कर लिया है। आर्म होल में भी हमें कपड़ा ऐड करना है तो हमें पूरे भी कपड़ा कट कर लेना है। टॉप की कटिंग कंप्लीट हो गई है तो अब हमें पैंट की कटिंग करना है। पैंट की कटिंग के लिए मैंने यहाँ कपड़े को 4 फोल्ड किया है। चौड़ाई हमें 9 इंच रखना है। अब हमें इसे कट कर लेते हैं। कपड़े की लंबाई 9 इंच है और हमें पैंट 8 इंच लंबी रेडी करना है। तो हम यहाँ कमर में टॉप वाले कपड़े की पट्टी डाल देंगे। हिप 20 इंच है तो हम 20 का चौथा भाग 5 इंच पे निशान लगाएंगे प्लस 2 इंच मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे रबड़ लगेगा इसीलिए हमें यहाँ मार्जिन रखना है। अब मैंने यहाँ मार्जिन रखा था वहां से 6.5 इंच पे निशान लगाते हैं। अब हमें यहाँ राउंड शेप देना है। नीचे हम 1 इंच तिरछा निशान लगाएंगे। अब हमें आसन को कट कर लेना है। पैंट की कटिंग हो गई है और हमारी टॉप की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है तो हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम टॉप की स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो स्लीव्स में लगाने के लिए कपड़ा कट किया था उसे हम स्लीव्स में लगा लेते हैं। अब हमें यहाँ कट्स लगाना है। उसके बाद अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके नीचे की तरफ सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हम चारों साइड्स में कर देंगे। स्लीव्स में पट्टियां लग गई है। अब हमें ये लंबे वाली पट्टी लेनी है। इसका हम बीचों बीच लेंगे और यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं।
अब हमें इसे बीच में रखना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। यहाँ हमारी सिलाई हो गई है और ये देखिए डोरी भी बन गई। इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी करेंगे। दूसरे पार्ट में भी ये लग गया है, तो हम दोनों पार्ट को एक साथ लेंगे और साइड्स में सिलाई कर लेंगे। मैंने दोनों साइड में सिलाई कर ली है। अब हम इसे चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। साइड्स में सिलाई हो गई है, तो हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा क्यूट सा बेबी टॉप तैयार हो गया है। हम यहाँ ऊपर में जो फीता है इसे बांध लेंगे। अब हम इसकी पैंट तैयार करते हैं। पैंट के लिए सबसे पहले हम दोनों कपड़े को खोल लेते हैं और उल्टा कर लेंगे। अब हम आसन में सिलाई लगा लेते हैं। अब हम पैंट की दोनों मोहरी को फोल्ड कर लेंगे। अब हमें पैरों को इस तरह से साथ में लेना है और यहाँ नीचे में सिलाई कर लेनी है। अब हमें पैंट में कमर लगाना है, तो हम कमर पट्टी के लिए ये कपड़ा लिए हैं। इसे हम दोनों साइड से अटैच कर देते हैं। अब हमें ये पट्टी और ये पैंट को दोनों को साथ में लेना है और 4 राउंड में सिलाई कर लेनी है।
हमें रबड़ लेना है, उसे हम बच्चे के कमर के हिसाब से कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। रबड़ को मैंने जोड़ लिया है। अब हमें इसे कमर में लगाना है, तो अब हम इसे इस तरह से कमर पट्टी को फोल्ड करेंगे और यहाँ चारों तरफ सिलाई करते जाएंगे। देखिए हमारी पैंट कंप्लीट हो गई है और ये रही हमारी टॉप। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आगे की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।